नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, और इसी के अंतर्गत आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी की अमृत कहानियां एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ करते वक्त उन्होंने 7 कहानियां जो हैं उसको लॉन्च किया। ये जो 7 कहानियां हैं ये ऐसी प्रेरक महिलाओं की हैं जिन्होंने पूरे देश को संदेश दिया है कि आपने जीवन में जो लक्ष्य तय कर लिया है उसको हासिल कर सकते हैं, हार मत मानिए, जीत अवश्य मिलेगी। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं उन 7 महिलाओं की प्रेरक कहानी, जिनमें से 3 आज इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थीं जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने इन महिलाओं के बारे में क्या कहा है। ये जो महिलाएं हैं इन्होंने कैसे महान काम करके दिखाया है ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पहले अनुराग ठाकुर का बयान, उसके बाद इन महिलाओं से संबंधित जो आज शॉर्ट वीडियो जारी किए गए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो मंत्रालय की पहल है ये नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर की गई है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। We are here to celebrate the stories of women achievers and also share it with the world, not only with India but across the world. और उन 7 में से वैसे तो पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 7 सिस्टर स्टेट्स की बात की जाती है, 7 देवियों की बात की जाती है। यहाँ 7 ऐसी महिलाओं की बात की जा रही है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, और उनमें से 3 देवियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण और इन सब पर तो बहुत काम किया है। जहाँ एक और सरकार काम करती है, दूसरी ओर समाज में काम करने वालों को जब रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑनर किया जाता है, तो अपने आप में बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी प्रेरणा देने वाली 3 महिलाएं हमारे बीच में हैं। बसंती नाम सुनते ही आपके मन में 40 साल पुरानी पिक्चर शोले की याद आती है। हेमा जी का वो रोल 40 साल के बाद भी, 3 पीढ़ियों के बाद भी जैसे बसंती नाम आता है तो 40 साल पुराने हेमा जी नजर आते हैं। उस पिक्चर में हेमा जी की सादगी, मासूमियत और साथ में जोश और जज्बा भी देखने को मिलता है। यहाँ बसंती देवी जी हैं जो उतनी ही सादगी भरी हैं, जोश और जुनून की भी कोई कमी नहीं है, जिन्होंने जंगलों से लेकर कोशी रवि को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके 4 दशक की 40 साल की कहानी को आज देश और दुनिया में ले जाने का काम भारत सरकार और नेतृत्व कर रही है। शोले की बसंती ने मनोरंजन किया होगा, पिथौरागढ़ की बसंती देवी जी ने मनोरंजन तो नहीं लेकिन प्रेरणा देने का बहुत बड़ा काम देश और दुनिया के लिए, और हम आपको उसमें बहुत बहुत आभार करते हैं बसंती देवी जी। इनके आगे अंशु जी बैठी हैं। मैं देख रहा था 2 पहाड़ियों को एक तरफ बिठा दिया है, तीसरा मैं भी मंच पर हूँ, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि 3 महिलाओं में से 2 पहाड़ी हैं जिन्होंने ये काम करके दिया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैंने अपनी 10वीं की कक्षा के बाद जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वैष्णो देवी गए माता के दर्शन करने, आशीर्वाद देने। सुबह सुबह चढ़े, दोपहर तक वापस आ गए दर्शन करके। रास्ते में फिर बाणगंगा के पास कुछ दोस्त मिले, वो दर्शन करने जा रहे थे, उनके साथ फिर वापस ऊपर चढ़ गए और फिर वापस अगले दिन सुबह आ गए। जहाँ एक और लोग देख रहे थे कि तो अभी दर्शन करके आए, वापसी पे फिर एक ही दिन में 2 बार चढ़ा है। हमें तब लगता था हम 2 बार दर्शन एक दिन में करके आ गए, लेकिन अंशु जी एक ऐसी महिला हमारे बीच में है कि जिस पर्वत की ओर चढ़ने का, चोटी तक पहुंचने का शायद कोई सपना भी ना देखता हो, उसको एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का किसी ने काम किया है, तो अंशु जी ने किया। जहाँ एक बार बसंती देवी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिया, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड। वहीं पर अंशु जी को, जो मेरे अपने ही विभाग का है, तेनसिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है, और इसके अलावा जो पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है।
ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं या कोई भी व्यक्ति कुछ ठाने उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे आग लगाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, आग बुझाने वाली पहली महिला भी यहाँ पर है। जिन्होंने खाना कहा कि मुझे आग बुझाने का काम करना, फायर फाइटिंग का काम करना है। नागपुर से है, खाकी पहनकर निकल रही थी। जब नागपुर की बात आती है और पहली महिला अधिकारी किसी कॉलेज से यूनिफॉर्म में पहनकर बाहर आए और इस सोच और जुनून के साथ आए कि जो आज तक किसी महिला ने 130 करोड़ के देश में नहीं किया है, वो हर्षिनी जी को करना है, ये सुनकर हम सब हर्ष और उल्लास के साथ यही कहेंगे, आपने कदम उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है और आपको भी भारत की लक्ष्मी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स। We have thousands and thousands of stories to tell. And let me tell Ms. Bela that India could be the hub for Netflix to create content and for the post-production hub. And I'm sure with Netflix, not only the Indians but people from across the world will come here to shoot, make films, make documentaries, not only for India but to showcase it to the world. And I am sure this partnership of information and broadcasting and Netflix will not only be restricted to the year of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is just the beginning, and I am sure we have a lot to achieve. We have seen during the COVID-19 pandemic how these OTT platforms have emerged, and also the growth they have achieved in the last 2 years is phenomenal. Not only in India but across the world. They have created a new stream for entertainment. There are no language barriers, there are no boundaries. A story of India can reach out to any part of Latin America, to any other part of the remote or such small countries to the large countries. So today, content is king. If your content is worth watching, people will keep switching to the various OTT platforms. That is the power content has. That is the power of a story. And India, we have so many achievers, so many stories, a rich history and culture. And I'm sure we have a lot to showcase to the world and tell to the world. And I'm sure in the years to come, India, which is the largest filmmaker, we will be the largest content creator in the world and one of the best content creator in the world. Thank you once again. तो ये थे मंत्री महोदय जिन्होंने बताया कि इस अभियान के पीछे उद्देश्य क्या था। आइए अब देखते हैं शॉर्ट वीडियोस। जल है तभी जीवन है, जल ही नहीं होगा न जिंदा रहेंगे न जमीन में कुछ होगा तो मनुष्य कैसे बचेगा। जल है तब जीवन है। ये उस महिला की कहानी है जिसका जोश जल की तरह बहता है। ये है बसंती देवी, उत्तराखंड की कोसी नदी की रक्षक। इनके लिए आजादी का मतलब है जल और जगत की रक्षा करना। जल जंगल जमीन का मैंने 17-18 साल से शुरू किया। जो कोसी नदी थी उसमें पानी नहीं था और जंगल सब कट गया था। तो एक दिन महिलाएं मुझे मिली रास्ते में और तो वो जंगली काटने के लिए जा रही। तो मैंने फिर उनसे कहा क्यों काटते हो इतना। उन्होंने कहा दीदी एक हम ही नहीं लाते हैं, गांव वाले लाते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो जाएंगे उनका संगठन बनाएंगे। फिर उनका संगठन बनाया। दूसरे दिन से फिर जंगल बचाने का काम किया। जब मेरे पूरे लोग मेरे साथ रहेंगे तब हमने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया मेरे साथ। फिर तो कोसी माँ को हाथ में ऐसे पानी लेकर फिर बाद में 15 दिन की पदयात्रा भी की। तब उन्होंने कहा माँ आज तक आपने हमको जिंदा रखा, अब हम आपको जिंदा रखेंगे। अब स्रोतों में भी पानी है, धारों में भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोसी नदी में जब पानी जाता है सीधे। मुझे जो मैं बालवाड़ी में काम करती थी मुझे महीने का 50 रुपया मिलता था। 50 रुपये में खाना रहना जो भी करना था वो करते थे। पर आज इतना बड़ा सम्मान मिला जब लोगों ने मुझको कहा कि तुमको पद्मश्री
पुरस्कार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतने लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ से बुलाया, ये सबसे बड़ी बात है। जल की तरह मैं भी बहती रहूँगी और जल की सेवा करूँगी। बसंती देवी की कहानी भारत के इतिहास के पन्नों से अगली पीढ़ी के कानों तक एक नदी की तरह बहती रहेगी। भारत की प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द ही लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। I get the sense of freedom when I'm in the mountain, because for me it's like meditation. You're in a majestical spiritual realm, and I always get that spiritual feeling whenever I'm there. She's the mountaineer who climbed to the top of the world. This is Anshu Jamsenpa, the first woman to scale Mount Everest twice in a season. And for her, Azadi means making her way up in the world. I always wanted to do something big and different in my life. I wanted to try anything and everything, whatever comes in my way. I was like that. It's every mountaineer's dream to climb Everest. For me, at that time, it was a far distance dream. I didn't have the courage, but I wanted to try myself. I wanted to see whether I can do it or not. Secretly, I promised to myself that I'll climb Everest one day. More than physical, you need mental fitness. This way, you can test yourself. Not only physically, mentally, financially, everything you have to push yourself. I used to continuously ask my Sherpa, what do you think that I'll be able to climb Everest? And he said that, I assured you, you can not only climb once, but you can climb twice. So from there, I got the idea. In 2011, I wanted to do it less than a week, but I couldn't do it. So in 2017, again I went, and finally I could achieve. I did it within 5 days, and I made this world record by climbing Everest twice. Mountaineering is definitely a male-dominated sport, but that thing pushed me. I never thought that I'm a woman or I wouldn't be able to do it. So all these thoughts I never let come into my mind, because that makes you weak, and then the discrimination starts from there itself. I'm a force of nature. I've scaled great heights, but my journey is not yet over. Hopefully, my story inspires you to chase after your dreams. Anshu Jansenpa's story to the top of the world will inspire more Indians to reach even greater heights. Azadi Ki Amrit Kahaniyan, presented by the Ministry of Information and Broadcasting and Netflix, will be back with more stories of women who can inspire generations to come. मुमकिन और नामुमकिन क्या होता है? अगर किसी ने कोई चीज़ करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। आप वो शुरू करके आप उसके पायनियर ज़रूर बन सकते हो। तो आई एम हियर, आई एम द फायर फाइटर, और वो मैंने कर दिखाया है। ये है उस महिला की कहानी जो आग की तरह जलती रही। ये है हर्षिनी कानेकर, भारत की पहली महिला फायर फाइटर, और इनके लिए आज़ादी का मतलब है किसी भी आग का सामना करना। मेरा पहला सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ फ्लाइंग ब्रांच में, और वो एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया जो हम लाइफ में एक ही बार दे सकते। आई सेड कि ओके, ये वर्दी नहीं तो मैं कोई और वर्दी पहनूंगी और देश की सेवा करूंगी। फायर कॉलेज में एडमिशन लेने का विचार ही बहुत चैलेंजिंग था। वो विचार तो किया और एडमिशन भी लिया मैंने, क्योंकि ये मैं नहीं सुनना चाहती थी कि लड़कियों पे कोई उंगली उठाए। ये हेलमेट जूता पहन के ये लड़की कहाँ जा रही होगी? फिर लोगों को पता चला कि फायर कॉलेज में जा रही है। अरे ये तो लड़कों का फील्ड है, लड़की कहाँ जाएगी? कब तक रहेगी ये लड़की? कब तक टिकेगी? जो भी निगेटिव आया उसको मैंने एक बूस्टिंग की तरह लेके उसको पॉजिटिव में बदला। सो वो मुझ में आग थी कि जो भी नेगेटिव आएगा आई विल कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव एंड डू माय बेस्ट। मैं अकेले जाके वहाँ पे परेड करती थी पूरे कॉलेज में। सब लोग आके मुझे पूछते थे, हर्षिनी यू मस्ट बी फीलिंग गॉड। आई यूज्ड टू से नो, दे मस्ट बी फीलिंग गॉड। गाँव की महिलाएं सब जमा होते थे हमारे फायर टेंडर को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए। वो बाद में आके मुझे आशीर्वाद देके कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, और एक लगता था कि अपने बच्चों को वो बता रहे होंगे इनडायरेक्टली कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये फील्ड में जा सकते हो। आई वॉन्ट टू वैनिश दैट डिफरेंस कि लड़कियां नहीं कर सकती है। वो क्या है, इतनी क्या चीज़ है कि जहाँ पे लड़की नहीं जा सकती है। जैसे आई एम हार्डकोर बाइकर, तो मेरे बाइक को थोड़ी ना मालूम है कि लड़का चला रहे कि लड़की चला रही है। इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट। सो इट्स वेरी अननेचुरल इफ़ वी लिमिट एनीवन ऑन जेंडर बेसिस। मेरी आशा है कि मेरी कहानी सुन के आपके अंदर भी कोई चिंगारी भड़क जाए। हर्षिनी कानेकर की कहानी करोड़ों भारतीयों के लिए एक ज्योत बन के जलती रहेगी।
भारत की प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द ही लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।